Science 2, Lesson 3, Life Process in Living Organisms, Part 2. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिफरेंस बिटवीन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन क्वेश्चन में कोई कोई पॉइंट्स दिया है, उसके अकॉर्डिंग से उसका जो डिफरेंस बिटवीन है वो पॉइंट दूसरे साइड में लिखना है जहाँ पे ब्लैंक दिया है ना। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट दिया है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि रिप्रोडक्शन दैट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ सोमैटिक सेल्स इज कॉल्ड हैज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ब्लैंक दिया है, वी हैव टू फिल इट अप। तो क्या आएगा? रिप्रोडक्शन दैट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ जर्म सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब पॉइंट सेम है, सिर्फ सोमैटिक के जगह में क्या लिखना है? जर्म। तो यहाँ पे सोमैटिक सेल्स है तो यहाँ पे जर्म सेल्स लिखना है। सेकेंड पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? मेल एंड फीमेल पेरेंट आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा? ओनली वन पेरेंट इज नेसेसरी फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट क्वेश्चन में दिया है, दिस रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ओनली। तो यहाँ पे क्या लिखना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिस रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। फोर्थ पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट दिया है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय दिस मेथड इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखना है? न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय दिस मेथड इज जेनेटिकली आइडेंटिकल विथ पेरेंट्स। फिफ्थ पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट दिया है, asexual reproduction occurs in different individuals by various methods like binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, spore production, etc. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखना है? इन ऑल इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय गैमेट फॉर्मेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन ऑफ दीज गैमेट्स। जो भी ब्लैक में लिखा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था वो पॉइंट, और जो रेड में लिखा है वो ब्लैंक था, फिलअप था, एंड यू हैव टू फिल इट अप। तो रेड में जो लिखा है वो आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दे हैड आस्क्ड राइट डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Question number 2, fill in the blanks. First question A, in humans sperm production occurs in the organ testes। और ये बोर्ड एग्ज़ाम नवंबर 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट बी, इन ह्यूमंस Y chromosome is responsible for maleness। Third, that is C, in male and female reproductive system of human, bulbourethral gland is same। Next, fourth one, that is D, implantation of embryo occurs in uterus। Next, fifth one, E, asexual type of reproduction occurs without the fusion of gametes। Now F वाला क्वेश्चन क्या है? Body breaks up into several fragments and each fragment starts to live as a new individual। This is फ्रैगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये मार्च 2020 की बोर्ड एग्जाम में ये फिलअप्स पूछा था। नेक्स्ट वन, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस डिविजन इन लॉक्यूल्स ऑफ एंथर्स। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में वर्ड्स दिया है और ये पैराग्राफ में कोई कोई जगह में ब्लैंक्स दिया है, वो ब्लैंक्स फिलअप करना है एंड यू हैव टू चूज दोज वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ड्स दिया रहेगा। तो ब्रैकेट में क्या दिया है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम। ना पैराग्राफ में फिलअप करके लेना है जो भी ब्रैकेट में वर्ड्स दिया है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द ओवरी ऑकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस फॉलिकल सिक्रीट्स एस्ट्रोजन। Endometrium of uterus grows or regenerates under the effect of estrogen. Under the effect of luteinizing hormone, fully grown up follicle bursts, ovulation occurs and corpus luteum is formed from the remaining part of follicle. It secretes estrogen and progesterone.
Under the effect of these hormones, glands of endometrium of uterus are activated and it becomes ready for implantation. So all this is given in page number 31. Textbook of page number 31 mein you'll get all this blanks. Now question number 4. Answer the following questions in short. First one, that is A. Question A is what? Explained with example types of asexual reproduction in unicellular organisms. Answer. There are different methods of asexual reproduction in different unicellular animals. First point, binary fission. Prokaryotes like bacteria, protists like amoeba, paramecium, euglena, etc. and eukaryotic cell organelles like mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. In this process, the parent cell divides to form two similar daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis or amitosis. Abhi second point, axis of fission or division is different in different protists. Example, amoeba divides in any plane due to lack of specific shape, hence it is called as simple binary fission. Paramecium divides by transverse binary fission and euglena by longitudinal binary fission. तो अमीबा जो है उसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं रहता है, इसके लिए वो कोई भी एक्सेस में वो डिवाइड कर सकता है. तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही डिवाइड होना चाहिए टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स. इन एनी एक्सेस इट कैन डिवाइड इनटू टू डिफरेंट डॉटर सेल्स. ना सिंपल बाइनरी, ये हो गया सिंपल बाइनरी फिशन ऑफ अमीबा. अभी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामिशियम का ऐसा है, जब ये ऐसा ब्रेकअप होता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, दैट वी कैन सी इन पैरामिशियम. अभी यूग्लिना में डिवीज़न ऐसा होता है, जब भी डिवीज़न ऐसा होता है तो उसको लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन बोलता है, और जब भी डिवीज़न ऐसा होता है तो उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोलता है. तो यूग्लिना में डिवीज़न कैसा होता है? ऐसा होता है, और टू डॉटर यूग्लिना इज फॉर्म. सो दिस इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन. व्हेनेवर इट इज़ दिस वे इट इज़ नोन एज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन. थर्ड पॉइंट, मल्टीपल फिशन. नाउ asexual reproduction. Asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. तो protists में जो भी unicellular animals है और amoeba, they do division by multiple fission. Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby movements whenever there is lack of food or any other type of adverse condition. It becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane. Such encysted amoeba or any other protist is called cyst. Many nuclei is formed by repeated nuclear division in the cyst. It is followed by cytoplasmic division and thus many amoebae are formed. They remained encysted till there are adverse condition. Cyst breaks open on the arrival of favorable condition and many amoebae are released. अब ये मल्टीपल फिजन का डायग्राम है. ये पेरेंट अमीबा है जो सिस्ट बन चुका है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होने के बाद मैनी डॉटर अमीबा आर फॉर्म्ड. तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ मल्टीपल फिजन. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? बडिंग. Asexual reproduction occurs by budding in yeast. Yeast cell produces two daughter nuclei by mitotic division so as to produce by budding. This yeast cell is called as parent cell. A small bulge appears on the surface of parent cell. This bulge is called as bud. One of the two daughter nuclei enters this bud. After sufficient growth, bud separates from the parent cell and starts to live independently. Now this is a diagram of budding. तो ये बडिंग का डायग्राम है. ईस्ट का बडिंग का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है. एंड ऑल दिस डायग्राम, जो भी नोट्स जो इस क्वेश्चन का आंसर और जो डायग्राम है वो पेज नंबर 23 और 24 में मिल जाएगा ऑफ द टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 और 24 में डायग्राम भी है एंड ऑल द नोट्स आर ऑल्सो देयर. B question, explain the concept of IVF. Answer, first point, IVF means in vitro fertilization. Second point, many couples cannot have children due to various reasons, but now with the help of advanced medical technique IVF,
childless couples can have a child. Third point, in this technique fertilization is brought about in the test tube and the embryo formed is implanted in the uterus of woman at appropriate time. Fourth point is what? IVF technique is used for having child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, ऑब्स्टिकल्स इन ओविडक्ट एक्सेट्रा। अब ये जो आंसर है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 में मिल जाएगा और नवंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, विच प्रिकॉशंस विल यू फॉलो to maintain the reproductive health? Answer, precautions to maintain the reproductive health are as follows. First point क्या है? Keep private parts clean. Second point, during menstrual cycle girls should maintain genital hygiene. Third point, avoid situation where there is a risk of being infected with sexually transmitted diseases. Fourth point, सीक हेल्प फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन। तो कोई पॉइंट जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33 में दिया है और ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। तो आंसर का फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? Female reproductive system undergoes some changes at puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. Menstrual cycle is controlled by 4 hormones: follicle stimulating hormone, which is denoted as FSH, luteinizing hormone, which is denoted as LH, estrogen and progesterone. Third point, one of the several follicles in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. Fourth point is what? This developing follicle secretes estrogen. Fifth point, endometrium of the uterus starts to develop or regenerate under the effect of estrogen. Sixth point, meanwhile developing follicle completes its development, it bursts under the effect of luteinizing hormone and oocyte is released. This is called as ovulation. Seventh point, remaining tissue of the burst follicle forms corpus luteum. Corpus luteum starts to secrete progesterone. Endometrial glands secrete their secretion under the effect of progesterone. Such endometrium is ready for implantation of embryo. Eighth point, if oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transforms into corpus albicans. Due to this, secretion of estrogen and progesterone stops completely. Ninth point, endometrium starts to degenerate in the absence of these two hormones. 10th point क्या है? Tissues of degenerating endometrium and unfertilized ovum are discarded out through vagina. This is accompanied with continuous bleeding. Bleeding continues approximately for 4 to 5 days. This is called menstruation. Next, 11th point. Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month. अभी ये सब points पेज नंबर 31 और 32 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 31 और 32 में मिल जाएगा. Now question number 5. In case of sexual reproduction, newborn shows similarities about characters. Explain this statement with suitable examples. Answer. First point, sexual reproduction involves two parents, that is male parent and female parent. Second point, the male gamete coming from male parent fuses with female gamete of female parent to form zygote, which develops into embryo and then into new individual. Third point, thus the new individual always has the recombined genes of both the parents. Fourth point, for example, child shows resemblance with his or her parents with respect to eye color, hair color, height, etc. Fifth point, hence
In case of sexual reproduction, newborns show similarities about the character. Now question number 6, sketch the label diagram. तो डायग्राम ड्रॉ करना है. फर्स्ट वन डायग्राम किसका ड्रॉ करना है? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये डायग्राम पेज नंबर 28 में है. This is a diagram of human male reproductive system which is given in the textbook page number 28. अभी ये जो ट्यूब है इसे कहते हैं vas deferens. This is known as Cowper's gland. This is known as urogenital duct. This is scrotum. इसे कहते हैं urinary bladder. This is seminal vesicle. This is ejaculatory duct. This is known as prostate gland. This is epididymis. This is testis, and this is known as penis. क्वेश्चन बी, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये डायग्राम पेज नंबर 29 में दिया है. दिस इज़ दी ओविडक्ट, ये ओवरी है, ये यूट्रस है, एंड दिस इज़ नोन एज वजाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी क्या है? फ्लावर विथ इट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये डायग्राम पेज नंबर 26 में दिया है. अभी फ्लावर का ये पार्ट को स्टिग्मा बोलता है. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज़ द स्टाइल, एंड दिस इज़ दी ओवरी. ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिला के इसको क्या बोलता है? गाइनेशियम. नेक्स्ट ये है एंथर, और एंथर के नीचे जो डंडा है उसे कहते हैं फिलामेंट. एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर इज नोन एज एंड्रोशियम. और कलरफुल पार्ट, द पेटल्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज व्हाट? करोला. तो पेटल्स को क्या बोलता है? करोला. और फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पार्ट रहता है उसे कहता है कैलेक्स, नहीं तो सेपल्स भी बोलता है. दिस इज नोन एज पेडिकल. तो ये जो फ्लावर के नीचे जो डंडा रहता है उसे कहते हैं पेडिकल. क्वेश्चन डी क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये डायग्राम जो है पेज नंबर 31 में दिया है. इसमें ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड में इसमें से कौन से सिक्रीशन सिक्रीट किया जाता है, दैट इज़ व्हाट इज शोन ओवर हियर. एंड चेंजेस इन द ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, दैट इज़ शोन ओवर हियर. नेक्स्ट ओवर हियर नीचे जो है इन शॉर्ट पूरे मंथ में क्या होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो दिखाया है. चेंजेस इन द यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. तो फर्स्ट 5 डेज़ क्या है? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन. फिर 6 से लेके 13 तक क्या है? पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्राइन. फिर 14 से लेके 16 है ओव्यूलेशन पीरियड. फिर 16 से लेके 28 तक है पीरियड ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स इन एंडोमेट्राइन. और 28 डेज़ के बाद अगेन बिगनिंग ऑफ द न्यू मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स. सो दिस डायग्राम इज गिवन इन पेज नंबर 31. क्वेश्चन 7, गिव द नेम्स. ए क्या है? क्वेश्चन ए, हॉर्मोन्स रिलेटेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आंसर क्या है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड टेस्टोस्टेरॉन. क्वेश्चन बी क्या है? hormones secreted by ovary of female reproductive system. So which are the hormones which is secreted by ovary of female reproductive system? That is progesterone and estrogen. C, types of twins. Types of twins. Answer क्या है? monozygotic twins, Siamese twins, and dizygotic twins. D, question D is what? Any two sexual diseases. आंसर क्या है? सिफिलिस एंड गोनोरिया. नेक्स्ट, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग. तो आंसर क्या है? कॉपर्टी, कॉन्डम्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. क्वेश्चन 8, जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल. एक्सप्लेन विथ रीजन्स वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये पूछा है और एक्सप्लेन भी करना है. और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पुराने पोर्शन में भी ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है और नया पोर्शन में भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था. तो आंसर फर्स्ट पॉइंट, द स्टेटमेंट जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर ऑफ कपल इज़ ट्रू. तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. अब ये जो डायग्राम जो है पेज नंबर 30 में दिया है, तो फादर जब भी गैमेट्स मियोसिस से डिवाइड होता है तो गैमेट विल बी हैविंग ओनली हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो कौन सा हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा? या तो 22 + X रहेगा, that is 22 autosomes and 1 sex chromosome that is X. नहीं तो 22 + Y रहेगा, that is मेल फादर में. और मदर में क्या रहेगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 22 + X. ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन अगर फादर ने
22 प्लस एक्स कॉन्ट्रीब्यूट किया, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स कॉन्ट्रीब्यूट किया, और मदर का 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स है, तो ये दोनों यूनाइट होके जाइगोट जो बनता है इट विल बिकम 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम्स. सिंस बोथ द सेक्स क्रोमोसोम्स आर सेम, दैट इज एक्स, सो द चाइल्ड विल बी अ गर्ल. तो ये गर्ल जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगा. और अगर मेल ने 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट किया और फीमेल मदर ने जो है 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट किया, सो यूनाइट होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन में दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स अलग है, दोनों भी अलग है, इसके लिए जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा, जो लड़का होगा. ना एक्सप्लेनेशन, द क्रोमोसोम नंबर्स इन जर्म सेल्स प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड, दैट इज 2n. इट इंक्लूड्स 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosome, that is 44 plus XX or 44 plus XY. These germ cells divide by meiosis, hence the gamete contain only haploid, that is n number of chromosome, that is sperms are produced as 22 plus x or 22 plus y, whereas oocyte produced are only of one type as 22 plus x. Third point, during zygote formation man contributes either X or Y chromosomes to the next generation, but female transfers only X chromosome to the next generation. Fourth point, at the time of fertilization, if X chromosome comes from male, the child will be a girl, and if Y chromosomes comes from male, then the child will be a boy. Fifth point, thus gender of a child is determined by the male partner of the couple. This is given. ये जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 और 31 में दिया है. पेज नंबर 30 में डायग्राम भी दिया है और पेज नंबर 31 में टॉप में येलो बॉक्स के अंदर पॉइंट्स दिया है. और ये बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आंसर, फर्स्ट पॉइंट, vegetative reproduction is a type of asexual reproduction. Second point, reproduction in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called as vegetative reproduction. Third point, vegetative propagation in potatoes is performed with the help of eyes present on tuber, whereas in bryophyllum it is performed with the help of buds present on leaf margin. Next, fourth point, in case of plants like sugarcane and grasses, vegetative propagation occurs with the help of buds present on nodes. Fifth point, plants like carrot and radish perform vegetative propagation with the help of roots. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का ये डायग्राम है, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये डायग्राम जो है, और नोट्स दोनों भी डायग्राम और नोट्स जो है पेज नंबर 25 में मिल जाएगा. दिस इज स्वीट पोटैटो, ये ब्रायोफाइलम है और ये पोटैटो है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, modern techniques like surrogate mother, sperm bank and IVF technique will help the human beings. Justify this statement. Answer, first point, many couples cannot have children due to various reasons. In case of women, irregularity in menstrual cycle, difficulties in oocyte production, obstacles in the oviduct, difficulties in implantation in uterus, etc. Second point, absence of sperms in the semen, slow movements of sperms, anomalies in the sperms are the reason in the case of males. Third point, but now with the help of advanced medical techniques like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couples can have a child. Fourth point, in vitro fertilization, which is denoted as IVF. In this, fertilization is brought about in test tube and the embryo formed is implanted in uterus of woman at appropriate time. Fifth point, surrogacy. Some women have problems in implantation of embryo in uterus. Such women take the help of modern technique called as surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus. The oocyte is fertilized in test tube with the help of sperms collected from her husband. Then the embryo
formed is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus, who is known as surrogate mother. Sixth point is what? A sperm bank, or it is also known as semen bank. If man has problems with sperm production, then the sperms are collected from the sperm bank. Semen ejaculated by the desired men is collected after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank. Oocyte of woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from the sperm bank. Name of the semen donor is strictly kept secret as per the law. और ये सब नोट्स जो है वो पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 32 में मिलेगा. और बोर्ड एग्ज़ाम जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था. Explain the following concept in short: surrogacy, in vitro fertilization, IVF and C sperm bank. ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्ज़ाम मार्च 2019 और मार्च 2020 ये दोनों साल में भी ये क्वेश्चन पूछा था. ना क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अभी ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 27 में दिया है, जो वी हैव टू ड्रॉ दिस फॉर द क्वेश्चन नंबर 11. ना फर्स्ट पॉइंट, a flower is the structural unit of sexual reproduction in plants. Androecium and gynoecium are called the essential whorls because they perform the function of reproduction. Third point, ovary is present at the basal end of each carpel, which contains one or many ovules. Embryo sac is formed in each ovule by meiosis. Each embryo sac contains a haploid egg cell and two haploid polar nuclei. Fourth point, pollen grains from anther are transferred to the stigma. This is called pollination. Fifth point, pollination occurs with the help of abiotic agents, wind, water, and biotic agents, insects and other animals. Sixth point, stigma becomes sticky during pollination. Seventh point, pollens germinate when they fall upon such sticky stigma. A long pollen tube and two male gametes are formed. The pollen tube carries the male gametes. Eighth point, pollen tube reaches the embryo sac via a style. Tip of the pollen tube burst and the two male gametes are released in embryo sac. Ninth point, one male gamete unites with the egg cell to form zygote. This is fertilization. Second male gamete unites with two polar nuclei and endosperm is formed. As two nuclei participate in this process, it is called as double fertilization. 11th point, ovules develop into seed and ovary into fruit after fertilization. 12th point, seeds fall upon the ground when fruits break up and they germinate in the soil under favorable condition. 13th point, zygote develops at the cost of food stored in endosperm of seed and thus a new plantlet is formed. This is called as seed germination. अभी पेज नंबर 26 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मिलेगा एंड रेस्ट द डायग्राम एंड ऑल you will get in page number 27 and 28. डायग्राम पेज नंबर 27 में है. तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 में है. रेस्ट ऑल द पॉइंट्स आर देयर इन पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28.